नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2024-25 का लास्ट राउंड, जो कि इंस्टीट्यूशन राउंड कहा जाता है, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर आप डेट देखें तो 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, ये 25, 26, 27 3 दिन ही है। ये लास्ट चांस है आपको इस साल के एडमिशन करने का। तो ये जो इंस्टीट्यूशन राउंड है, इसके बारे में आप भरने से पहले वेबसाइट पे जरूर जाइए और ये जो इंस्ट्रक्शन वो देखिए कि ये जो रीड नोटिस 4, ये आपके लिए केयरफुली पढ़ना है। ये अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो जो अब तक एडमिट नहीं, ऐसे सारे कैंडिडेट एप्लीकेबल है, एलिजिबल है एडमिशन के लिए। हो सकता है किसी ने सीईटी दी है, एप्लीकेशन नहीं भरा है, तो सीईटी दिए हुए सभी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल है। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और ऑप्शन फॉर्म भी भर सकते हैं। कॉलेज, इस राउंड के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना जरूरी है। पहले अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो वो नहीं चलेगा, अब आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म देना जरूरी है। कैंडिडेट कैन लॉक और अनलॉक ये फॉर्म करके आप जो सिलेक्शन है वो कॉलेज के ऑप्शंस आप दे सकते हो। यह इस राउंड में आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उसके बारे में कोई ई वेरिफिकेशन नहीं है, तो उसका कोई मैसेज नहीं आएगा। ये सारी चीजें कॉलेज को वेरीफाई करनी है, जो भी इस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चॉइस देना है, मैक्सिमम चॉइस आपको देना है। और ये चॉइस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अब तक ऐसे होता था पहले वाले राउंड में कि आपको सिर्फ एक ही कॉलेज अलॉट होता था या तो नहीं होता था। इस राउंड में ऐसे होने वाला है कि आप जितने भी कॉलेज डालोगे उस सभी कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम आएगा। कहीं पे कंफर्म में आएगा, कहीं के वेटिंग में आएगा। तो उसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉलेज रखिए, सो दैट आप कहीं पे कंफर्म हो, कहीं पे वेटिंग में हो, तो आप डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के ऑप्शन यहाँ पे डालिए। और ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिस नंबर 4, आइए इसको देखते हैं। ये जो नोटिस 4 है, ये मैंने डाउनलोड करके लिखी। आइए देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट शुड एडिट और अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट है जो पहले के राउंड में, मान लीजिए कि कोई केसेस ऐसे है कि जिनके पास रिसीट थी बट वैलिडिटी नहीं थी, तो अगर वैलिडिटी आ गई तो आप अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं आई तो इस केस में आपको यहाँ आपको जनरल कैटेगरी में आपको अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने के जो भी इश्यूज है वो सारे आपको सॉर्ट आउट करने हैं, क्योंकि ये लास्ट है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी इस राउंड की, इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए। उसके बाद इससे पहले अगर आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है राउंड 3 तक का, तो उसको यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा। राउंड 4 के लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको ये ऑप्शन फॉर्म भरने ही है, कॉलेज के चॉइस भरने ही है। और यहाँ पे आपको कॉलेज के प्रेफरेंस नहीं है, कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म आपको मैक्सिमम देने हैं। ये 4th एंड फाइनल राउंड है, इसके बाद कोई राउंड होने वाला नहीं है। तो ये जो डेडलाइन है ये आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आपको इस साल के एडमिशन राउंड में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और ये जो अगेंस्ट कैप या इंस्टीट्यूट राउंड है, ये राउंड आपको सारे के सारे इसी राउंड में भरने वाले, जो भी जितने भी सीट्स अवेलेबल है उतने सारे सीट। इसमें आपको ये है कि एक कॉलेज के लेवल पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके बेसिस पर आपका एडमिशन होने वाला है। हर कॉलेज अपने तरीके से ये जनरेट करेगा। हालांकि ये भी मेरिट के बेसिस पर ही होगा और इसी वेबसाइट पे होता है। बट ये होने के बाद कॉलेजेस को चाहिए कि वो अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, या अपने वेबसाइट पर, या कॉलेज नोट्स या कॉलेज नोटिस बोर्ड पर भी ये डिस्प्ले कॉलेजेस को करना है। तो आपको ये कहाँ पता चलेगा? दो चीज़ें, या तो आप वेबसाइट पे भी आपको अपने लॉगिन में दिखाई देगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। दूसरी बात, आप यहाँ कहाँ देख सकते हो, जिस कॉलेज में आपने ऑप्शन दिया है उस कॉलेज में आपको इंक्वायरी करेगा, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आपका कंफर्म में है कि वेटिंग में, या आपको सारे कॉलेजेस में पता चलेगा। इंस्टीट्यूशन को ये कहा गया है कि कॉलेजेस ने अपने तरीके से ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस रखनी। सारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी की पूरी मेरिट के बेसिस पर ही होनी चाहिए। ये जो लिस्ट आप देखोगे, ये कॉलेज लॉगिन में ये कॉलेजेस के लिए उन्होंने किस तरह से मेरिट जनरेट करनी चाहिए, लिस्ट जनरेट करनी चाहिए, ये यहाँ पर दिया गया है। और कैंडिडेट के लिए ये सलाह दी गई है कि आप पहले किसी भी कॉलेज में आप जाने से पहले आप जरूर देखिए कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ आओगे और यहाँ इंस्टीट्यूशन वाइज लिस्ट चेक करना, करंट वैकेंसी रिपोर्ट में आइए और यहाँ से जो भी आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, जिस कॉलेज में आपको चेक करना है। मान लीजिए अगर उस कॉलेज में सीट है ही नहीं, तो आप अप्लाई करके क्या करोगे? तो जो भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो वो कॉलेज आप जाकर जरूर देखिए। जैसे कि अब मैं मेरा अपना खुद का तिलक कॉलेज देख रहा हूँ कि कितनी सीट्स वैकेंट है। यहाँ पर ये एक इंग्लिश मीडियम है, एक मराठी मीडियम है। तो इंग्लिश मीडियम का देखते हैं कितने सीट्स वैकेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि फिजिकल हैंडीकैप रिजर्वेशन के लिए 2 है, डिफेंस के लिए 1 इंटरनल रिजर्वेशन है, और सारे आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। तो ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए, तो ये डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी होगी कि आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपको एडमिशन के लिए जाना है। इसके बाद ये सारी प्रोसेस दी है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है ये दिया गया है। सारे कैंडिडेट जो कैप रजिस्टर जिन्होंने सीईटी दी है वो सारे कैंडिडेट, और जो एडमिटेड नहीं वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, बशर्ते कि इस बार उनको वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैप एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। अगर पहले राउंड 1 to 3 में किसी का एडमिशन हुआ है तो उन्हें अभी अगर वो चाहते राउंड 4 में आए तो उनको पहले कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करना होगा। बट ये रिस्क है क्योंकि आपको पता नहीं कि 4th राउंड में आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो अभी का कैंसिल करके फिर 4th राउंड में चांस लेने जैसा है, रिस्क लेने जैसा है। अगर आप समझते हो रिस्क लेनी है तो लेनी चाहिए, अदरवाइज ये रिस्क है। मेरे हिसाब से तो ऐसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जहाँ आपको एडमिशन हुआ वहाँ आप रह सकते हो। आगे की प्रोसेस में ये लिखा है कि कैप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से आपको चॉइस देना है, वो आपको ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ये लिखा है आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है, अप्लाई इंस्टीट्यूशन राउंड, सिलेक्ट कॉलेजेस, ये यहाँ पर लिखा है, सर्च कॉलेज करके आपको ऐड करनी है। तो आपको मिनिमम 2 चॉइस देना है, बट आपको मैक्सिमम ही देने, ये बात याद रखिए, मैक्सिमम दीजिए, क्योंकि हर कॉलेज में लिस्ट में आपका नाम आएगा, कहीं कंफर्म में आएगा, कहीं वेटिंग में आएगा, तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। जहाँ पे वेटिंग है आप उस कॉलेज में आप चाहते हो कि उस कॉलेज में एडमिशन हो, तो अगर वेटिंग में तो आप कॉलेज में इंक्वायरी कीजिए कि कब तक वेट कर सकते हैं और क्या एडमिशन कंफर्म हो सकता है, उस तभी आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। बट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी वहाँ पर आप ऑप्शन डाल सकते हो वहाँ पर ऑप्शन आप डालिए, सो दैट आपके पास डिसीजन मेकिंग के टास्क ये पूरे ऑप्शंस हो कि आप वहाँ पर आपको एडमिशन लेना, क्योंकि ये लास्ट चांस है। और ये भी याद रखिए यहाँ पर भी ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है पूरा मेरिट के बेसिस पर ही होता है। अब आगे की जो राउंड है, ये आगे की जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर ये लिखा गया है कॉलेजेस के लिए है कि ये जो सारी प्रोसेस है ये पूरी मेरिट के बेसिस पर होगी। और जो वैकेंसी कन्वर्जन है, मान लीजिए किसी एक जैसे एमएस कैंडिडेट अगर महाराष्ट्र का नहीं है तो वो ओएमएस को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी कैटेगरी को कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे कैंडिडेट को सीट दे सकते हैं। तो ये जो सीट ओपनिंग का ये जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, यहाँ पे दिया गया है कि ये किस तरह से कैंडिडेट के सीट्स वैकेंट हो सकते हैं। तो अब जैसे हमने पीछे वाला चार्ट देखा था कि जहाँ पे हमें ये दिखाई थी, जैसे चार्ट में मान लीजिए ये एसटी के लिए या मराठी के लिए एसटी कैंडिडेट के लिए है, बट अगर ये कैंडिडेट नहीं तो ये एससी के लिए जाएगी, अगर वो भी नहीं तो ओपन के लिए जाएगी। इस तरह से ये सीट किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये रूल्स, ये गाइडलाइन यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये गाइडलाइन दी है। तो अगर किसी कॉलेज में अगर आपकी सीट, आपकी कैटेगरी की, आपकी सब्जेक्ट की सीट नहीं है, इसके बावजूद भी वो कन्वर्ट की जा सकती है अगर उस कैंडिडेट से कोई मेरिट से कोई नहीं मिला तो ये कन्वर्जन के लिए ये सारे गाइडलाइंस है। बाकी जो कास्ट वैलिडिटी रिगार्डिंग जो गाइडलाइन यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली एससीबीसी और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए 6 मंथ की जो ड्यूरेशन है वो दी गई है। बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए अभी रिसीट के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा, उनके अभी वो ओरिजिनल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए उनको, ये 6 मंथ का जो पीरियड है वो नहीं है, सिर्फ एससीबीसी और ओबीसी के लिए है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो जाते जाते फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, वाइजली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑप्शन डालिए, और आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर ये भी देखिए कि क्या आपको रिजर्वेशन की जो सारे डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हो वो आपके पास है। अगर वो नहीं है तो आप उसमें कैटेगरी अकॉर्डिंग टू चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक कैटेगरी डालते हो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा और एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगी और आपका एडमिशन इस साल नहीं होगा। तो जो कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी है, कंफर्म है, ओरिजिनल है, उन्हीं के बेसिस पर आप रिजर्वेशन की डिमांड कीजिए, नहीं तो जनरल ओपन कैटेगरी से आइए और इस जो भी जितने भी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उस पर आप करिए। तो यहाँ पर थोड़ा एक चार्ट आप देख लेते हैं। टोटल इनटेक कैपेसिटी जो 36,000 अराउंड है टोटल, जो महाराष्ट्र में सीट है बीएड के, उसमें से 23,000 एडमिशन हो चुके हैं और 13,000 एडमिशन अभी भी बाकी है, सीट वैकेंट है। इस सीट्स के लिए आपको ये चौथा राउंड इंस्टीट्यूशन राउंड हो रहा है। इस राउंड में फीस भी सेम होती है, रूल्स भी सेम होते हैं, ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, पूरा का पूरा मेरिट के बेसिस पर होता है और गवर्नमेंट की तरफ से, सीटी सेल की तरफ से पूरी निगरानी की जाती है कि ये प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो और जो मेरिट के कैंडिडेट है उन्हीं को एडमिशन मिले। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पूरी तरह से ये आप खुद भी ये नोटिस पढ़िए
और उसके बेसिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज आप डालिए। एक बार फिर से शेड्यूल देख लेते हैं, सो दैट आप ये भूल ना जाओ। 25, 26, 27 ये 3 ही दिन है। ये 3 दिनों में अगर आप एप्लीकेशन नहीं भर पाओगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन के लिए भी आपको सिर्फ 30 से 4 तारीख तक ही ऑप्शन है। मान लीजिए आपको अगर इन दिनों में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो इसके बाद इस साल के लिए एडमिशन नहीं होगा। इस बातों को ध्यान में रखते हुए सीरियसली आप पूरी कोशिश कीजिए और अपने तरीके से सावधान होकर पूरी फॉर्म भरिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।